इतिहास में कुछ ऐसे योद्धा होते हैं जो अपने बलिदान, शौर्य और वीरता के कारण अमर हो जाते हैं। ऐसे ही एक महायोद्धा थे महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। राणा सांगा केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान में मुगलों के प्रवेश को रोकने वाले अंतिम महान राजपूत योद्धा थे। उनका जीवन केवल युद्धों और जीतों की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक संघर्ष, संकल्प और विश्वासघात से भरी हुई गाथा थी। आज हम उनके जीवन के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे, ताकि यह महान योद्धा हमेशा के लिए हमारी यादों में जीवित रहे। 8. प्रारंभिक जीवन और सत्ता संघर्ष। राणा सांगा का जन्म 1422 ईस्वी में कुंभलगढ़, मेवाड़ में हुआ था। वे सिसोदिया राजवंश के राजा महाराणा रायमल के पुत्र थे। सिसोदिया वंश भारत के सबसे प्राचीन और सम्मानित राजवंशों में से एक था, जिसने सदियों तक मेवाड़ की रक्षा की। राणा सांगा के दो भाई थे, प्रथम सिंह और जयमल। उनके पिता महाराणा रायमल के बाद मेवाड़ की गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। उनके भाइयों ने कई बार उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन उनकी वीरता और युद्ध कौशल ने उन्हें मेवाड़ का सबसे योग्य उत्तराधिकारी बना दिया। जब महाराणा रायमल की मृत्यु हुई, तब मेवाड़ में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। उनके भाइयों ने षड्यंत्र रचकर राणा सांगा को गद्दी से दूर करने की कोशिश की, लेकिन राणा सांगा ने अपने धैर्य, साहस और राजनीतिक चतुराई से सभी विरोधियों को हराकर 1509 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी संभाली। अब एक महान योद्धा और कुशल शासक का युग शुरू हो चुका था। 2. युद्ध और वीरता के उदाहरण। राणा सांगा के जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा युद्ध और वीरता से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में 50 से अधिक युद्ध लड़े और अधिकांश में विजयी रहे। दिल्ली सल्तनत और मालवा पर विजय। राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और उसे हराया। इसके अलावा उन्होंने मालवा और गुजरात पर भी विजय प्राप्त की और मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। शरीर पर 80 से अधिक घाव और अपंगता। राणा सांगा के जीवन में युद्धों की इतनी अधिकता थी कि उनका शरीर एक युद्ध भूमि बन चुका था। एक हाथ कट गया, एक पैर कटने के कारण लकवाग्रस्त हो गया, एक आंख फूट गई। शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, लेकिन इन सभी चोटों के बावजूद वे अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध लड़ते थे। उनकी यह अद्भुत सहन शक्ति उन्हें इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में स्थान दिलाती है। 3. बाबर के खिलाफ निर्णायक युद्ध, खानवा का युद्ध 1588। बाबर का भारत आगमन और चुनौती। 1546 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन उसकी असली परीक्षा राणा सांगा से थी, क्योंकि वह भारत के असली योद्धाओं से अब तक नहीं लड़ा था। राणा सांगा को यकीन था कि अगर उन्होंने बाबर को हरा दिया तो भारत हमेशा के लिए हिंदू राजाओं के अधीन रहेगा। इसीलिए उन्होंने राजपूतों, अफगानों और अन्य हिंदू शासकों को एकजुट कर बाबर को चुनौती दी। खानवा का युद्ध 1577। 17 मार्च 1527 को खानवा, भरतपुर, राजस्थान के मैदान में राणा सांगा और बाबर की सेनाएं आमने सामने आईं। राणा सांगा के पास लगभग 80,000 राजपूत और अफगान सैनिक थे। बाबर के पास लगभग 40,000 सैनिक और तोपखाने थे। राणा सांगा की सेना ने शुरुआत में मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबर ने तोपखाने और आधुनिक युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया। युद्ध के दौरान राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें युद्ध भूमि से हटा दिया गया। इसके अलावा उनके कुछ सहयोगी राजपूतों ने युद्ध के दौरान बाबर से मिलकर विश्वासघात कर दिया, जिससे राजपूत सेना कमजोर पड़ गई। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा, लेकिन उसने कहा, अगर राणा सांगा के सैनिकों ने विश्वासघात न किया होता तो मैं यह युद्ध कभी नहीं जीत सकता था। इस हार के बावजूद राणा सांगा ने फिर से सेना तैयार करने की प्रतिज्ञा की। 4. राणा सांगा की मृत्यु और अंतिम प्रतिज्ञा। रणनीतिक वापसी और नया युद्ध अभियान। राणा सांगा ने हार के बाद हार नहीं मानी। वे चित्तौड़ लौटे और फिर से हिंदू राजाओं को संगठित करने लगे, लेकिन उनके कुछ मंत्रियों ने उन्हें जहर देकर मार दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि फिर से युद्ध हो। 1528 ईस्वी में वीरता की इस प्रतिमूर्ति का निधन हो गया। 5. राणा सांगा की महानता और विरासत। भारत के महानतम योद्धाओं में स्थान। राणा सांगा हिंदुस्तान के अंतिम महान हिंदू सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने मुगलों और अफगानों के खिलाफ हिंदू धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। राणा सांगा से सीखने योग्य बातें। 8. साहस और आत्मसम्मान। उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं की। 2. धर्म और मातृभूमि के प्रति निष्ठा। वे अपने जीवन को धर्म और देश की सेवा में लगाते रहे।
3. विश्वासघात से बचाव। उन्होंने अपनी ही सेना के विश्वासघात के कारण युद्ध हारा। 4. संघर्ष का महत्व। अपंगता और घावों के बावजूद वे कभी पीछे नहीं हटे। राणा सांगा सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक प्रेरणा थे। उनकी वीरता और बलिदान की गाथाएं आज भी राजस्थान की हवाओं में गूंजती हैं। अगर भारत के सारे राजपूत एकजुट हो जाते तो शायद मुगल साम्राज्य कभी स्थापित नहीं होता। राणा सांगा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता।